नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आज गला तो ठीक नहीं है, लेकिन आज जो जानकारी है वो बड़े काम की है। तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे बोलूँगा कि गले पे असर ना पड़े। लेकिन जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, एक टेक्नीक और है वज़न कम करने की। आपने पहले 32 बार का फ़ॉर्मूला हमारे कहने से आज़माया। 32 बार को फ़ॉलो करने से अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है। 32 बार क्या है? जो लोग नए होंगे वो पूछना चाहते होंगे कि क्या है 32 बार? माइंडफुल ईटिंग इसे कहा जाता है, यानी कि खाने के छोटे टुकड़े करना और हरने वाले को खूब चबाना, खाने का मज़ा लेना। आज हम एक नई टेक्नीक सीखेंगे वज़न कम करने की, जिसको बोलते हैं मील सीक्वेंसिंग। मील सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बस जो सामने होता है, जैसी आदत पड़ी हुई है वैसा ही खाना खाते रहते हैं और कभी वज़न कम नहीं होता। तो आज हम सीखेंगे कि अगर खाना खाने में कुछ चीज़ों का क्रम पहले कर दें और कुछ चीज़ों का क्रम बाद में कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक इंसान है जिन्होंने खाना खाने में अपना क्रम बदल दिया और खाना खाने का केवल खाना उतना ही खाया, वही चीज़ जो हमेशा खाते थे वही चीज़ खाई, उनका 9 दिन के अंदर 7 किलो वज़न कम हो गया। ऐसी क्या टेक्नीक है कि वही सब खाना है, केवल क्रम बदल दो और हमारा वज़न कम होगा। ये टेक्नीक को बोलते हैं मील सीक्वेंसिंग, यानी कि खाने का क्रम। तो इसको करना कैसे होता है और ये कैसे काम करती है, इसको कैसे काम करती है, अगर ये समझ में आ गया तो करने की मोटिवेशन आ जाती है। कैसे काम करती है मील सीक्वेंसिंग, इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, उन ज़्यादातर चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी खाओगे तो रोटी में सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सब्जी खाओगे, सब्जी में भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चावल खाओगे, चावल में भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फिर उसके बाद फैट्स और प्रोटीन, वो डिपेंड करता है, किसी-किसी चीज़ में फैट्स ज़्यादा होते हैं, किसी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों का वज़न बढ़ा होता है, जिनकी तोंद बाहर निकली होती है, उनके साथ समस्या क्या है कि उन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो ना, जैसे ही इसको खाओगे, ये हमारे पेट में जाने के बाद इसके स्टार्च के मॉलिक्यूल टूटते हैं। स्टार्च के मॉलिक्यूल टूटने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज़ क्या होता है? ग्लूकोज़ होती है एनर्जी को बोलते हैं ग्लूकोज़। हमारे शरीर में ये जो आप मेरा हाथ देख रहे हो, मेरे इस हाथ में करोड़ों कोशिकाएँ हैं, यानी कि सेल्स। जैसे आप कोई खिलौना लेके आते हैं, उस खिलौने के अंदर एक सेल लगता है ना, वो सेल उस खिलौने को चलाता है। किसी खिलौने में 3 सेल लगते हैं, किसी खिलौने में 4 सेल लगते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा हाथ का खिलौना है ना, हर किसी के खिलौने के अंदर, इस पूरे शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये सेल किसी के शरीर में जब ये सेल खराब हो जाते हैं तो उस इंसान को कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है। किसी इंसान के शरीर में जब सेल बिल्कुल ठीक होते हैं तो वो जवान दिखाई देता है। जब उन सेल के ऊपर चर्बी जम जाती है तो वो सेल ठीक से काम नहीं करते हैं और वो इंसान मोटा हो जाता है, उसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी, पीसीओडी जैसी बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जो डायबिटीज़ की समस्या है, यानी कि शुगर की बीमारी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मोटापे से। जैसे इंसान का मोटापा बढ़ता है तो उसे डायबिटीज़ की शिकायत भी होने लग जाती है। पीसीओडी की समस्या अक्सर उन महिलाओं में पाई जाती है जिनका वज़न बढ़ा हुआ है। थायरॉइड की समस्या अक्सर उन महिलाओं में पाई जाती है जिनका वज़न बढ़ा हुआ है। कमर दर्द, सर्वाइकल, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या उन लोगों में पाई जाती है जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है। और अगर अभी नहीं है, तो ये एक संकेत है, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया तो इनमें से कोई भी एक बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। तो हम बात कर रहे थे ग्लूकोज़ की। आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाया, वो आपके शरीर में जाके ग्लूकोज़ बन जाता है। ग्लूकोज़ भोजन है, आपकी सेल के अंदर जो पावर हाउस है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भोजन है, उसे जो चाहिए होता है, वो है ग्लूकोज़। तो जैसे ही आपने खाया खाना, उसी वक़्त आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ ही ग्लूकोज़ आ गई। अब उस ग्लूकोज़ को सेल के अंदर प्रवेश कराने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ पर
पैनक्रियाज लगी हुई है। वो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डाल देता है। लेकिन क्या आपकी सेल को इतनी ज्यादा ग्लूकोज चाहिए? आप कहोगे कितनी ज्यादा? आपने एक साथ 3 रोटी खा ली, एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज हो गया, बहुत जल्दी बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज हो गया। आपने एक चाय पी ली, ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्पाइक आई। अगर ब्लड के अंदर काफी देर तक ग्लूकोज पड़ा रहेगा तो वो ब्लड इन्फेक्टेड होने लग जाएगा। वो आपके हाथ को खराब कर सकता है, आपके हार्ट को खराब कर सकता है, आपकी किडनी को फेल कर सकता है, आपके पैरों में स्वेलिंग दे सकता है, आपकी आंखों को खराब कर सकता है, आपके बालों को झड़वा सकता है। तो इसीलिए ब्लड के अंदर ज़्यादा देर तक ग्लूकोज नहीं होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए तो बड़ी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा एक लेवल बनाया हुआ है, उसका एक मार्कर होता है कि खाना खाने से पहले इतनी होनी चाहिए, खाना खाने के बाद इतनी होनी चाहिए। जैसे ही उस लेवल को पार करती है ग्लूकोज तो आपके शरीर में बीमारियां होने लग जाती हैं। उसके बचाव के लिए परमात्मा ने हमारे शरीर में पैनक्रियाज बनाई है। पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को जितनी ज़रूरत होती है वो उस सेल को दे देती है ताकि सेल में ताकत आ जाए। लेकिन कई बार इतनी ज़्यादा ग्लूकोज होती है, उस सेल को ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका पावर हाउस है वो काम करना ही बंद कर देता है। जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, यहाँ खालीपन है काफ़ी सारा। मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, चल सकता हूँ। लेकिन अगर इस रूम में बहुत सारा सामान भर दिया जाए, इतना ज़्यादा सामान भर दिया जाए तो ना मैं बोल पाऊँगा, ना मैं चल पाऊँगा, ना मैं हिल पाऊँगा, ना मैं ठीक से साँस ले पाऊँगा, और वो सेल हो जाएगी डेड। यही होता है आपके शरीर के साथ। दूसरा काम इंसुलिन क्या करती है, लिवर के अलावा हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, जिसे मसल्स कहा जाता है, पूरे शरीर में जगह-जगह मांसपेशियाँ हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को मांसपेशियाँ कहा जाता है। अरे नहीं भैया, हड्डियाँ अलग हैं। जब आप जिम में जाते हो, कसरत करते हो और आपके डोले बन जाते हैं, वो जो डोला है ना आपका, उसे मांसपेशी कहा जाता है। ये जो जब ट्राइसेप्स होते हैं ना, जो ये आपके, ये हड्डी नहीं है, ये आपके मांसपेशी है। इसे मांसपेशी कहा जाता है। ये मछलियाँ बनती हैं, ये जो यहाँ पर आपके थाइज़ जब शेप लेने लगते हैं तो उसको मांसपेशी कहा जाता है। पूरे शरीर में जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, वो भी ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। कितनी? 450 ग्राम तक वो भी एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ खाते हो। कभी मीठा दूध पियोगे, कभी शेक पियोगे, कभी जूस पियोगे, कभी रोटी खाओगे। जब इतना ज़्यादा ग्लूकोज़ अंदर जाता है, तो लिवर की भी हद हो जाती है और इसकी भी हद हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वहाँ पे भरता चला जाता है और वो सेल ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, और वहाँ से शुरुआत होती है मोटापे की, और मोटापे से शुरुआत होती है बीमारियों की। आपने कभी देखा होगा, आप लोग जब दूध छानते हैं और दूध छानते समय उसमें छलनी के अंदर मलाई इकट्ठी हो जाती है। मलाई इकट्ठी होने की वजह से जब दूध डालते हैं तो एक समय के बाद वो दूध तेजी से नीचे नहीं उतरता। वो बूंद-बूंद करके नीचे उतर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस मलाई ने पूरी छलनी को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे ही सलाद जो होती है वो आपके शरीर में जहाँ से ग्लूकोज़ को ब्लड में प्रवेश करना होता है, उसको ब्लॉक कर देती है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्लूकोज़ आपके ब्लड के अंदर प्रवेश करता है, जो कि बहुत अच्छा है, जहाँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ठीक होने लगता है और आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और वहाँ पर जो बची हुई, मैंने आपको बताया था ना, पहला काम इंसुलिन क्या करती है, पहले लिवर के पास जाती है, फिर मांसपेशियों के पास जाती है। मांसपेशियों के पास भी तभी जाती है 450 ग्राम, अगर आप कसरत करो तो। जो लोग कसरत नहीं करते, इंसुलिन मांसपेशियों को भी नहीं देती वो। और लिवर का भी 150 ग्राम की कैपेसिटी, ग्लाइकोजन टैंक तो बहुत जल्दी फिल हो जाता है। ग्लाइकोजन के बाद वो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ उसको फैट के रूप में जमा करना शुरू कर देती है। लेकिन जब आप ऐसे धीरे 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 धीरे, आप पहले सलाद खाते हो, फिर उसके बाद खाना खाते हो, फिर उसके बाद लास्ट में अगर कुछ मीठा खाना है तो वो खाते हो, केवल इतना सा परिवर्तन करते हो, क्वांटिटी भी चेंज नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ऐसा किया कि शुरुआत में एक बाउल सलाद का खाना शुरू कर दिया। इतना करने मात्र से आप क्या देखोगे, आपका वजन कम होने लग गया।
अगर इसके साथ आपने ये वैल्यू और ऐड कर दी कि जो कुछ भी खाया, उसको खाने में लंबा समय लगाना शुरू कर दिया, छोटे-छोटे टुकड़े लेने शुरू कर दिए, तो आप क्या देखोगे कि फैट जमा ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो पुराना जमा हुआ फैट है, वो भी बर्न होना शुरू हो गया। आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करोगे। इस टेक्निक को बोलते हैं मील सीक्वेंसिंग। मील सीक्वेंसिंग का सबसे पहला काम है कि खाना जब भी खाओ, ब्रेकफ़ास्ट खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ। कुछ लोग कहते हैं जी ब्रेकफ़ास्ट में कौन सलाद खाता है? अगर आपको वज़न कम करना है तो आप ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो मर्ज़ी हो, पहले सलाद का एक बाउल खाओ। फिर बाद में अपनी रोटी खाओ और देखना आप 1 महीने में चमत्कार। आप कहोगे सर आप तो हमेशा 32 बार के बारे में बोलते हो, फिर ये मील सीक्वेंसिंग के बारे में क्यों बोलने लगे? ज्ञान तो जितना मिले उतना थोड़ा, जहाँ से मिले उतना थोड़ा। और मैं नहीं बोलता, मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई जहाँ पर 2 ग्रुप्स को लिया गया। दोनों को खाने की सेम चीज़ें दी गई और एक ग्रुप को कहा गया कि तुम डाइटिंग कर रहे हो। मतलब उनको कहा गया तुम्हें अपनी कैलोरीज़ गिन-गिन के खानी है। दूसरे ग्रुप को कहा गया तुम केवल खाना खाने से पहले सलाद खानी शुरू कर दो। जिस ग्रुप को पहले सलाद खाने को कहा था, क्वांटिटी दोनों ने बराबर ही खाई है। इस ग्रुप ने भी और इसने भी। ये केवल डाइटिंग समझ के कर रहा था और इसने पहले सलाद खानी शुरू की। इनका तो वज़न कम हुआ 1 महीने में 5 किलो और इनका वज़न कम हुआ 1 महीने में सिर्फ़ 1 किलो। दोनों ने समान क्वांटिटी खाई है चमत्कार। इस वीडियो में सब कुछ बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक टेक्नीक और है जिसे ओमेड कहा जाता है। ओमेड का मतलब होता है फास्टिंग। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजन है, संप्रदाय जिसे कहें। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई जैन, कोई सिख, ईसाई। हर धर्म में एक बात कॉमन है जिसे उपवास कहा जाता है, यानी कि फास्टिंग। अभी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, जब उदाहरण दे के समझाऊंगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है ना, सब कुछ यहाँ कैसे समझा दूं। ये सारी बातें हम लोग चैलेंज लेके आते हैं हमारे 32 पार के ना। उन चैलेंज में क्या होता है, लोग खाना भी खाते रहते हैं, ये मेरे प्रवचन भी चालू रहते हैं। हर रोज़ यही सब बातें करता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत कुछ नया सीख के आता हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, लोगों के ऊपर अप्लाई कराता हूँ। लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है, तो चैलेंज में यही सब चलता है। कोई अगर चैलेंज में आना चाहता है तो हमारे चैलेंज में दिन में 3 लाइव क्लासेस होती है, 1-1 घंटे की 3 लाइव। इतना कुछ सीखने को मिलता है कि क्या कहूँ। कोई चैलेंज में आना चाहे तो challenge.32bar.com हमारा पेज है, वहाँ से आ सकते हैं। हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज में नहीं भी आना चाहता, छोड़ो उसको, मेरे चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप कोई भी 5 वीडियो देखो और खाना खाते समय मेरी वीडियो देखने की आदत डालो। मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने मात्र से जादू हो रहा है। खाना खाते समय छोटे टुकड़े ले लो और हर टुकड़े को तब तक चबाओ जब तक कि पानी ना बन जाए। लंबा समय लो खाना खाने में। कितना लंबा? आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। हमें चैलेंज में 1 घंटा लगता है खाना खाने में। आप कहोगे इतना टाइम किसके पास है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ चैलेंज में आओ। जब तक पीछे की भूमिका नहीं पता चलेगी कोई बात नहीं बनेगी आप लोगों को। तो खाना खाने में लंबा समय लो, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। अगर वज़न कम ना हो ना जी, आप मेरे को घर से उठा के ले जाना। सबका वज़न कम हो रहा है और बिना कोई पैसे लगाए। कोई ग्रीन टी अगर लेना चाहे वज़न घटाने के लिए, ये फ़ोटो में देख रहे हो ना, ये 32 बार वाली ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीन टी है। ये मीशो पे मिलती है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा। तो आप इसे लेंगे, आपका वज़न बड़ी तेज़ी से कम होगा, लेकिन धीरे चबा के खाना पड़ेगा। ये मील सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। सुबह समय से उठना चाहिए, थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए, थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए, पानी पर्याप्त पीना चाहिए, नींद ठीक से लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए। ये सब करना, चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।